स्टूडेंट्स, हमारे पास कक्षा 10 का विज्ञान का पेपर है। यह पेपर 2024 बोर्ड परीक्षा में आया हुआ है। यह जो है पेपर का तीसरा सेट है। इसका कोड आप देख सकते हैं 824 IL है। जैसा ही पेपर है ऐसा ही पेपर आपका बोर्ड परीक्षा में आता है। सबसे पहले 20 वैकल्पिक क्वेश्चन आते हैं जिनके उत्तर आपको OMR सीट पर देना होता है। इसमें जो है गोले बनाने होते हैं। आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। सबसे पहला जिससे क्वेश्चन दिया हुआ है वैकल्पिक में, किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से दर्पण का प्रयोग करना चाहिए? तो हमें जो है अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन से लेंस का प्रयोग करना चाहिए? तो लेंस जो है उत्तल होता है, तो उत्तल लेंस का उपयोग करेंगे, इसमें जो है बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 3 है, आकाश के नीले रंग दिखने का कारण होता है। तो आकाश का नीला रंग जो है प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। तीसरा ऑप्शन आपका सी वाला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 4 है, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो प्रकाश की चाल अधिकतम जो है निर्वात में होती है, क्योंकि वहाँ पर कोई माध्यम नहीं होता है, इसलिए प्रकाश की चाल वहाँ पर अधिकतम होती है। अगला प्रश्न नंबर 5 है, यदि 3 विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम समायोजन में जोड़ा जाए तो उन सभी में निश्चित रूप से एक ही मान होगा। तो आप लोग ये याद रखिए कि जब श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो विद्युत धारा का मान समान रहता है, और जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं तो विभवांतर का मान समान रहता है। तो इसमें जो है विद्युत धारा का मान समान होगा, क्योंकि जो है श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो तीसरा ऑप्शन सी वाला आपका सही हो जाएगा, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का, ये जो है सी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न नंबर 6 दिया हुआ है, किसी वैद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की इकाई होती है। तो विभवांतर का मात्रक जो है वोल्ट होता है, तो सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 7 है, एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा होती है। बल की दिशा आपको बतानी है, ये आप जो है आप लोग बताइए। तो इस तरह से जो है 7 वैकल्पिक क्वेश्चन दिए हुए थे। ये जो क्वेश्चन है ये फिजिक्स के थे। आप केमिस्ट्री के क्वेश्चन देखते हैं। 8वां क्वेश्चन है, एल्केनों का सामान्य सूत्र है। तो एल्केनों का सामान्य सूत्र जो है CnH2n+2 होता है। दूसरा ऑप्शन बी वाला आपका सही हो जाएगा। एल्कीनों का CnH2n होता है और एल्काइनों का CnH2n-2 होता है। तो जो है पहले इसमें बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, CnH2n+2। अगला प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में समजातीय श्रेणी है। तो समजातीय श्रेणी जो होती है उसमें CH2 का अंतर होता है 2 पदों के बीच में। तो पहले में देखिए CH2 का अंतर है C2H4 तथा C3H6, और फिर तीसरे वाले में HCHO तथा CH3CHO, इसमें भी CH2 का अंतर है। तो पहला और तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो डी वाले में दिया हुआ है फर्स्ट और थर्ड, तो डी ऑप्शन आपका सही होगा चौथा। अगला प्रश्न नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है? तो पोटेशियम जो है इसमें ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है। अगला प्रश्न नंबर 11 है, शून्य pH वाला विलयन होता है। तो शून्य pH वाला विलयन जो है प्रबलतम अम्लीय होता है। तो जो है अम्लीय दिया हुआ है, तो पहला ऑप्शन आपका अम्लीय सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 12 है, सूर्य के प्रकाश एवं पर्णहरिम की उपस्थिति में CO2 तथा H2O के संयोजन से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है? तो इसमें जो है ग्लूकोज बनता है। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न नंबर 13 है, निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? तो इसमें जो है NaOH का प्रयोग करेंगे। दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब जो है बायोलॉजी के प्रश्न हैं, पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। तो फ्लोएम का कार्य जो है खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। जाइलम भी होता है, तो जाइलम में जो है जल व खनिज पदार्थों का परिवहन होता है। तो यहाँ फ्लोएम पूछ रहा है, तो फ्लोएम में सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। अगला प्रश्न नंबर 15 है, मनुष्यों में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है? तो पाचन की शुरुआत जो है मुख से ही हो जाती है। तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है? तो पादप हार्मोन जो है जिबरेलिन है। दूसरा ऑप्शन बी वाला आपका सही होगा। अगला प्रश्न 17 है, वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो वृद्धि हार्मोन का स्राव जो है पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि से होता है। बी वाला दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा। अगला प्रश्न 18 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा परागकोश के अंदर बनता है? तो परागकोश के अंदर जो है परागकण बनते हैं। दूसरा ऑप्शन आपका बी वाला इसमें भी सही होगा। अगला प्रश्न 19 है, पुष्प का जनन अंग है। तो पुष्प का जो है जनन अंग आप बताइए इसमें से कौन सा है? अगला प्रश्न 20 देखते हैं, वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है। तो ओजोन परत जो है पृथ्वी को पराबैंगनी किरणों से बचाती है। जो अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं उनसे जो है ओजोन परत जो है रक्षा करती है पृथ्वी की। फिर ये जो है 20 क्वेश्चन दिए हुए थे जिनके उत्तर आपको OMR शीट पर देना है। अब अगला देखते हैं, उपभाग
एक दिया हुआ है वर्णनात्मक प्रश्न। ये जो है पहले जो है इसमें फिजिक्स के प्रश्न दिए हुए हैं, प्रश्न नंबर 21 और 22 इसमें जो है न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, इनको देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अगला प्रश्न 23 देखते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है? चुंबकीय क्षेत्र में रखे विद्युत धारावाही चालक पर लगने वाला बल किन किन कारकों पर निर्भर करता है? इसका उत्तर आपको देना है। अगला प्रश्न 24 है। घरेलू विद्युत परिपथ की व्यवस्था को चित्र बनाकर स्पष्ट रूप से समझाइए। अथवा में दिया हुआ है दिए गए परिपथ में एक एक फिगर दिया हुआ है नीचे, तो इस फिगर के आधार पर कुल प्रतिरोध, सेल से प्रवाहित धारा और 0.8 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। 3 चीज़ें आपको ज्ञात करनी है। तो इस प्रश्न नंबर 24 में जो है अथवा में दिया हुआ है, इन दोनों में से आपको एक प्रश्न का उत्तर देना है। ये जो है 6 नंबर का प्रश्न है, और ऊपर के ये सभी जो है 21, 22 और 23 ये जो है 4-4 नंबर के प्रश्न हैं। अगला जो है विभाग देखते हैं, विभाग 2। अब जो है ये केमिस्ट्री का दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 25 है। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। ये जो है रिएक्शन लिखी हुई हैं, इनकी आपको जो है केमिकल रिएक्शन लिखना है। सभी एक नंबर की, इनको देख लीजिएगा। फिर अगला जो है प्रश्न 26 देखते हैं। प्रश्न नंबर 26 है। निम्नलिखित का कारण समझाइए। एक जस्ते की छड़ को कॉपर सल्फेट विलयन में डालने पर उसका नीला रंग धीरे धीरे गायब हो जाता है। ये आपको बताना है क्यों, कारण लिखना है। दूसरा है आयनिक यौगिकों के गलनांक उच्च होते हैं। इसका आपको उत्तर देना है। 2 नंबर के हैं ये। फिर अगला प्रश्न 27 दिया हुआ है। उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? इसके 2 उदाहरण लिखिए। इसी में दूसरा दिया हुआ है भर्जन को उदाहरण से समझाइए। अगला है निम्नलिखित यौगिकों के IUPAC नाम लिखिए। CH3COOH और फिर है जो है CH3CHO, इनके आपको IUPAC नाम लिखना है। ठीक है। अथवा में दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। पहला है मिसेल, फिर है संक्षारण और फिर है योगात्मक अभिक्रियाएँ। इन दोनों में से आपको जो अच्छे से आ रहा हो किसी एक का उत्तर आपको देना है। ये भी 6 नंबर का है, 27 वाला। अगला देखते हो भाग 3। अब ये जो है बायोलॉजी के प्रश्न यहाँ पर दिए हुए हैं। पहला प्रश्न 28 दिया हुआ है। पुनरुद्भवन व मुकुलन का सचित्र वर्णन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें 29 वाला। मनुष्यों में लिंग निर्धारण प्रक्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। अगला प्रश्न है प्रकाशानुवर्तन तथा गुरुत्वानुवर्तन को उपयुक्त चित्रों की सहायता से परिभाषित कीजिए। ये सभी जो 2-2 नंबर के प्रश्न हैं। अगला 31 प्रश्न दिया हुआ है, ये लॉन्ग का है, 6 नंबर का। अंतःस्रावी ग्रंथियों से आप क्या समझते हैं? मानव की किन्हीं 4 अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित हार्मोनों के कार्यों का वर्णन कीजिए। अथवा में दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है पारतंत्र को परिभाषित कीजिए तथा इसके विभिन्न जैविक घटकों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें अथवा में से दोनों में से आपको जो अच्छे से आ रहा हो किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। इस तरह से ये पूरा पेपर दिया हुआ था। नीचे पेपर ये जो है इंग्लिश में दिया रहता है। इस पेपर का PDF आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। स्टूडेंट सभी लोग हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर कक्षा 9 से 12 तक मैथ का एक क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है, और जितने भी पेपर बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं, हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, साइंस, सोशल साइंस, सभी विषयों के सभी सेट के वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। इसलिए सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।